शेयर बाजार में सोमवार 27 जनवरी को फिर भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 824 अंक टूटकर 75,366 के लेवल पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने करीब 274 अंकों का गोता लगाया और 22,817 के लेवल पे बंद होने में कामयाब हुआ। ब्रॉडर मार्केट में हाहाकार की स्थिति रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 3% तो वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 4% तक लुढ़क गया। इसके चलते बस शुरुआती 2 घंटों में ही निवेशकों के शेयर बाजार से करीब 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि शेयर बाजार की तेज गिरावट के पीछे घरेलू और ग्लोबल दोनों ही वजह जिम्मेदार हैं। आइए इन्हें जानते हैं। चाइनीज स्टार्टअप डीपसीक ने मचाई खलबली। ये पहली वजह है जिसके कारण भारतीय शेयर बाजार के खुलने से पहले ही कमजोर ग्लोबल संकेतों ने आज निवेशकों का मूड बिगाड़ दिया था। चीन के एक स्टार्टअप डीपसीक ने एक मुफ्त और ओपन सोर्स एआई मॉडल लॉन्च करके तकनीक की दुनिया में हलचल मचा दी है। ये एआई मॉडल अमेरिकी कंपनी ओपन एआई की चैट जीपीटी को टक्कर देता दिख रहा है। इसके चलते अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स और ज्यादातर एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई। नैस्डैक कंपोजिट फ्यूचर्स और S&P 500 फ्यूचर्स में क्रमशः 2% और 1% की गिरावट आई, जो निवेशकों की चिंताओं को और बढ़ाता है। नैस्डैक कंपोजिट फ्यूचर्स करीब 2% गिरा, जबकि S&P फ्यूचर्स 1% गिरा। जापान के निक्केई में 0.3% की गिरावट आई, जिससे पहले की बढ़त खत्म हो गई। शेयर बाजार में गिरावट की दूसरी वजह रही अमेरिकी डॉलर में मजबूती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निर्वासित लोगों को वापस लेने से इनकार करने के बाद कोलंबिया पे 25% का टैरिफ भी ठोक दिया। इसकी वजह से अमेरिकी डॉलर में मजबूती आई। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं की वजह से मजबूत होते डॉलर ने भारत जैसे उभरते बाजारों पे अपना प्रेशर बढ़ा दिया है। इसके अलावा ट्रंप के नए कार्यकाल के तहत अमेरिका भारत संबंधों की दिशा को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ी हुई है, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। शेयर बाजार में कोहराम की तीसरी वजह रही बजट से पहले मुनाफा वसूली। निवेशकों का ध्यान इस समय बजट 2025 पर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस हफ्ते शनिवार 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करेंगी। बजट से पहले बाजार में और ज्यादा हलचल की आशंका को देखते हुए निवेशक मुनाफा वसूली कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट अमरीश बलिगा ने मनी कंट्रोल से कहा, आमतौर पर बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बाजार में किसी भी तेजी का इस्तेमाल निवेशक मुनाफा वसूली या पोजीशन से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं। इसकी वजह से इस हफ्ते भी मार्केट का आउटलुक कमजोर बना रहेगा। शेयर बाजार में गिरावट की चौथी वजह रही मिले जुले तिमाही नतीजे। कंपनियों के दिसंबर तिमाही के नतीजे अभी तक कुछ खास आशाजनक नहीं रहे हैं, जिससे निवेशकों का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। अमरीश बालिगा ने कहा, अभी तक के नतीजे सुस्त रहे हैं। ज्यादातर कंपनियों के नतीजे अनुमान से कम ही रहे हैं। वहीं कई कंपनियों के नतीजे तो बाजार की उम्मीदों से बहुत कम रहे। पहले से ही बढ़े वैल्यूएशन और ग्लोबल टेंशन के बीच ये कमजोर नतीजे निवेशकों को शेयर में लॉन्ग पोजीशन लेने से रोक रहे हैं। शेयर बाजार में आज गिरावट की 5वीं और आखिरी वजह ये रही कि विदेशी निवेशकों की तरफ से लगातार भारी बिकवाली जारी है। FII इस साल अक्टूबर से भारतीय शेयरों को लगातार बेच रहे हैं और अब तक वो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली कर चुके हैं। अगर हम सिर्फ जनवरी की बात करें तो अब तक उन्होंने 69,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं। शेयर बाजार में गिरावट का एक बहुत अहम वजह ये भी है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर VK विजय कुमार ने कहा, FPI की लगातार बिकवाली से बाजार पे असर पड़ रहा है। नए टैरिफ और ग्लोबल ट्रेंड को लेकर चिंताएं सेंटीमेंट पे भारी पड़ रही हैं। बाजार अब बजट में इनकम टैक्स में छूट जैसे बड़े ऐलानों की उम्मीद कर रहा है, जिससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिल सकता है। अगर ये उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो बाजार पर आगे भी प्रेशर जारी रहेगा।